पश्चिम एशिया के युद्ध अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों देशों को एक भयंकर चेतावनी दी है, जिसने अरब देशों से लेकर वाशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका उसके रक्षा ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है तो वह पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। आखिर क्या है ईरान के इस हिट लिस्ट में, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसने इस युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल ईरानी मीडिया एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में अमेरिकी हमलों की स्थिति में एक बेहद व्यापक और विनाशकारी रणनीति तैयार कर ली है। ईरान ने साफ लहजे में चेतावनी दी है, हमने किसी भी संभावित अमेरिकी लापरवाही की स्थिति में जवाब देने की पूरी योजना तैयार कर रखी है। अगर अमेरिका ईरान के तेल गैस संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान भी ठीक उसी तरीके से अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊपर ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगा। सऊदी अरब का घरावार तेल क्षेत्र अबाइक और खुरैश, संयुक्त अरब अमीरात का जाकुम तेल क्षेत्र और रवाइस रिफाइनरी, यहाँ से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल तेल निकलता है। दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले कतर का उत्तरी गैस फील्ड और रसन लफान, यह विश्व के कुल LNG व्यापार का करीब 20% हिस्सा है। कुवैत का बर्गन तेल क्षेत्र और बहरीन की सित्रा और अल्फिहाज रिफाइनरी, वहीं इजराइल का लिविथान और तमार गैस क्षेत्र भी ईरान के निशाने पर है। आपको बता दो कि ईरान की यह भयंकर धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका की तरफ से एक बड़े हमले की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। एक्सोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आने वाले समय में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर सीधे हमले से बच रहा था ताकि वैश्विक तेल बाजार ना बिगड़े, लेकिन अब अमेरिका इन्हीं संयंत्रों पर हमला करके ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने और उसे झुकाने की कोशिश में है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, लेकिन ईरान ने अपनी सूझबूझ और सस्ते और हल्के ड्रोन और मिसाइलों की मदद से दोनों देशों को कड़ा जवाब दिया था। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के साथी देशों जैसे कि बहरीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत तक को अपने हल्के ड्रोन से जमकर परेशान किया। ईरान लगातार अमेरिकी सेना की नाक में दम किए हुए है। इन्हीं पलटवार और ख़तरों को देखते हुए वर्तमान में अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए हैं। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का अंतिम आदेश देते हैं और ईरान अपनी धमकी के मुताबिक पलटवार करता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। अब देखना है कि क्या अमेरिका ईरान की इस हिट लिस्ट के बाद अपने कदम पीछे खींचता है या मिडिल ईस्ट एक नए और भयानक युद्ध का गवाह बनने वाला है। आपको बता दो कि ईरान दूसरी तरफ अपने थंडरबोल्ट ऑपरेशन के तहत अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहा है। ईरान के जो अराज ड्रोन हैं उनका कहर पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही बनकर टूट रहा है। रात के घने अंधेरे में यह चिंगाड़ सुनिए। यह चिंगारी जो ज्वाला बनकर निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हाँ, यह अरास है, ईरान का अरास। वहाँ इसे अरास कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अर्स। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहाँ से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया है अरास। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डों में फ्यूल स्टोरेज टैंक, हथियारों के वेयर हाउस और बड़े बड़े हैंगर सब उड़ा डाले हैं। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने रास्ते और मारक हथियारों के वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो। यह एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसका मकसद है अब अमेरिका का क्षेत्र में खात्मा और सीधे इजराइल को पकड़ना, इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतह, खैबर सिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अरास 1 और अरास 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत यह है कि आत्मघाती है, जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि अरास 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीधा सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा,
जबकि ईरान से इजराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की दूरी उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला आरास ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स कॉर्प्स की ज़बरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा किया था कि उन्नत आरास 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल आरास 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ने वाले आरास 2 ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए इसका डिज़ाइन लड़ाकू ड्रोन्स को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि रास ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, यह दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। क्षेत्र में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इजराइल को सबक सिखाओ, जड़ तक वार करो। यही वजह है कि जनता पासदारन इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। यह तेहरान के आज़ादी स्क्वायर का नज़ारा है, जहां जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई हैं और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फ़ोर्स अमेरिका के कदम ईरान की ज़मीन पर पड़ने नहीं देगी, बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले। अब आते हैं हूती की तरफ। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। यमन के शक्तिशाली हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक कई घातक मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए हैं। पूरे अरब प्रायद्वीप को दहला दिया है। लेकिन हूती विद्रोहियों के इस दमदार और खौफनाक बारूदी प्रहार से सबसे बड़ी मुसीबत में अगर कोई फंसा है तो वो है पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान से इस युद्ध का क्या मतलब। दरअसल इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अब यह गहरी चिंता सताने लगी है कि कहीं पाकिस्तान भी ना चाहते हुए मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी संघर्ष का हिस्सा न बन जाए। वजह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे हुआ वो पुराना गुप्त रक्षा समझौता है जो पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से सऊदी अरब की अभेद्य माने जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मिसाइलें दागी, उसने दुनिया को हूतियों की मारक क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूती के इस ताज़ा हमले के बाद पाकिस्तान की सेना को तुरंत हाई अलर्ट पर जाना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पारंपरिक रक्षा समझौता यानी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिक और घातक लड़ाकू विमान पहले से ही सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच यह जंग और तेज होती है तो पाकिस्तान चाह कर भी तटस्थ नहीं रह पाएगा।